नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चिपला केदार के बारे में। चिपला केदार क्या है, चिपला तो केदार दोस्तों, कहाँ उत्तराखंड है, अपनी चिपला प्राकृतिक केदार की सुंदरता क्या के क्या साथ साथ विशेषताएं हैं भक्ति भाव और के लिए चिपला भी केदार जाना हम जाता है, कैसे पहुँच सकते जिस हैं। वजह से तो इन इस सभी चीज़ों धरती के को बारे देवभूमि में के नाम डिटेल से से जाना डिस्कशन जाता है। करेंगे। तो चलिए वैसे शुरू तो करते हैं। उत्तराखंड की सारी जगहें खूबसूरत हैं, लेकिन इनमें से एक अलग और खूबसूरत जगह है चिपला केदार, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर पिथौरागढ़ जिले से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चिपला केदार जौनजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग के करीब ही पड़ता है। चिपला केदार एक बुग्याल क्षेत्र में स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ जिसे देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है, जिस वजह से भगवान केदार के नाम से इसे चिपला केदार के नाम से भी जाना जाता है। माता मैना माई और पिता कोड़िया नाग से जन्म लेने वाले केदार देवता 10 भाई बहन थे। 3 भाइयों में केदार सबसे छोटे थे। उदेण मुदेण उनके बड़े भाई थे और होकरा देवी, भड़ारी देवी, कोटगाड़ी देवी, चानुला देवी, नंदा देवी, कालिका देवी और कोकिला देवी उनकी बहनें थीं। बहनों में कोकिला देवी सबसे छोटी थी और कोकिला देवी चिपलाकोट के हृदय में स्थित गांव कनार में ही विराजमान है। चिपला जात यात्रा कोकिला कनार मंदिर से ही शुरू होती है। हालांकि अन्य गांव से भी यह यात्रा शुरू होती है, लेकिन यात्रा के अंत में सभी एक ही जगह मंदिर में ही मिलते हैं। बुग्यालों में पहुंचते ही आपको सालम पंजा, कुटकी, मीठा, कीड़ा जड़ी, डोलू, टाटरी जैसी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां मिलने लगेंगी। इन्हीं बुग्यालों से शुरू होता है ब्रह्म कमल का मैदान। यात्रा के दौरान बुग्यालों में पूजा स्थल भी आते हैं, जहां पूजा अर्चना कर ब्रह्म कमल चढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं चिपला केदार कब जा सकते हैं और कौन कौन जा सकता है। तो हर 2 साल के बाद चिपला केदार यात्रा प्रारंभ होती है। अगस्त सितंबर से नवंबर तक यह धार्मिक यात्रा चलती है। जिनका व्रतपन या जनेऊ संस्कार होना होता है, उन्हें घर से ही नंगे पांव पैदल जाना होता है, लेकिन जूते चप्पल पहनकर भी जा सकते हैं और वो बस अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन अन्य श्रद्धालु जो है वो चप्पल जूते पहनकर जा सकते हैं। हालांकि सभी को आधे रास्ते से जूते चप्पल खोलकर आगे की यात्रा करनी पड़ती है। और सबसे मुख्य बात जो यात्रा की है वो यह है कि बिना व्रतपन वालों को चिपला जाने की अनुमति नहीं है। और इस यात्रा में कोई भी महिला नहीं होती। इसलिए नहीं कि कोई भी महिला इस यात्रा को नहीं कर सकती, महज इसलिए क्योंकि धर्म महिला के पैरों को अपने कायदों से बांध देता है और यह यात्रा महिलाओं के लिए वर्जित है। और कोई शिल्पकार यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि उनको यहाँ जाने ही नहीं दिया जाता। और यह सब धर्म के नाम पर ही होता है। कितना अजीब है ना कि प्रकृति की शक्तियों के अधीन हम लोग आदि प्रकृति को इससे वंचित कर देते हैं। खैर, जो नियम है तो है, हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों और राजपूतों को जाने की अनुमति है। व्रतपन या जनेऊ वाले घर से सफ़ेद कपड़े पहनकर, गले में घंटी लटकाकर, भगौड़ बजाते हुए चिपला केदार की तरफ रास्ते भर शंख बजाते हुए जाते हैं। रास्ते में देवी देवता भी अवतरित होते हैं और बुजुर्ग गण जगह जगह रुककर गाथाएं भी गाते रहते हैं। इस मंदिर में कोई भी बाहरी सामान ले जाना मना है। इसके अलावा चमड़े का सामान ले जाना भी मना होता है, फिर चाहे वह पर्स बेल्ट ही क्यों न हो। फल फूल को छोड़कर अन्य किसी भी तरह की खाद्य सामग्री को भी मंदिर में नहीं ले जाया जा सकता। हालांकि मंदिर के बाहर अन्नालों द्वारा एक छोटा सा टी स्टॉल चलाया जाता है, जहां से आप चाय, बिस्किट और अन्य चीज़ें खरीद कर खा सकते हैं। ये तो बात हुई जनेऊ संस्कार की यात्रा की। अब बात करते हैं कि आप अगर केवल ट्रैकिंग या घूमने के उद्देश्य से जाना चाहते हैं तो कब और कैसे जाएं। तो आपको सबसे पहले अपने साथ टेंट किट, खाने पीने की सामग्री, मेडिकिट इत्यादि ज़रूरी चीज़ें लानी पड़ेंगी और किसी लोकल गाइड या किसी गांव वालों से संपर्क कर अपने साथ ले जा सकते हैं, जिनको आप अपने हिसाब से पे भी कर सकते हैं। और ट्रैकिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा अप्रैल से जून 1 तक,
और सितंबर से नवंबर तक। नवंबर के बाद यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है जो कि फरवरी मार्च तक रहती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चिपला केदार कैसे पहुंच सकते हैं। चिपला केदार जाने के लिए आपको 20 से 40 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, जो कि पैदल यात्रा होती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चिपला केदार कौन से रास्ते से जाते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड के बाहर से आते हैं तो आपको 3 विकल्प मिलते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप बाय रोड आ सकते हैं, और बाय रोड आने के लिए दिल्ली से पिथौरागढ़ की डायरेक्ट बसें चलती हैं जो कि शाम 4 से 5 बजे दिल्ली से रवाना होती हैं। या फिर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप उससे भी आ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और या फिर आप कोई टैक्सी बुक कर सकते हैं तो आप उससे भी जब चाहें तब पहुंच सकते हैं। और दूसरा तरीका की बात करते हैं तो दूसरा तरीका ये है आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, लेकिन बाय ट्रेन हल्द्वानी काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक ही पहुंचेगा। यहाँ से आगे का रास्ता फिर से आपको बाय टैक्सी या बाय बस ही तय करना पड़ेगा। तो बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका है बाय एयर। दिल्ली टू हिंडन और हिंडन टू पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा भी उपलब्ध है, और अगर आप कुछ दिन पहले से ही अपने शेड्यूल के हिसाब से सीट बुक कर सकते हैं। और लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी के समय में पिथौरागढ़ के लिए कोई भी हवाई सेवा चालू नहीं है, लेकिन भविष्य में यह स्टार्ट भी हो सकती है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बाय रोड आएँ। इसमें आपको कोई इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप जब चाहें तब पहुंच सकते हैं। और दिल्ली से पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 650 किलोमीटर के करीबन है। अब वो डिपेंड करता है आप कितनी दूरी से आ रहे हैं। और काठगोदाम हल्द्वानी से 295 किलोमीटर है और नैनीताल से लगभग 265 किलोमीटर है। तो पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद आपको मुनस्यारी के लिए रवाना होना पड़ेगा, और चिपला केदार मुनस्यारी से लगभग 30 से 40 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस मैप में। तो आपको बरम बंगा पानी या छोड़ी बगर या शेरा में किसी भी एक जगह उतर सकते हैं, या फिर धारचूला के लिए भी रवाना हो सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका 2 रूट है, छोड़ी बगर या शेरा होते हुए। तो मैं इसमें लेके चलता हूँ। तो आप जैसे पिथौरागढ़ पर उतरेंगे तो पिथौरागढ़ के लिए ये सीधे रूट चलती है, ये मुनस्यारी है यहाँ के लिए रूट चलती है, और दूसरा है ये धारचूला के लिए। जोनजीबी पे ये 2 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, एक धारचूला के लिए एक मुनस्यारी के लिए। ठीक हो गया। तो चिपला केदार इस जगह पे है, तो आपको इस रास्ते को चूज करना है। हालांकि आप धारचूला होते हुए भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से करीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी बढ़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस रास्ते से आएँ। बरम से भी रास्ता जाता है, और ये छोड़ी बगर से भी होते हुए जाता है, बंगा पानी के करीब है, और शेरा से भी होके जाता है। और अगर आप छोड़ी बगर वाला रास्ता चूज करते हैं तो यहाँ से बाय रोड यहाँ तक जा रहा, जिबली के ऊपर एक बानिनी नामक गाँव है, वहाँ तक आप गाड़ी में जा सकते हैं यहाँ तक। यहाँ से आगे का रास्ता लगभग 10 से 15 किलोमीटर ही पड़ेगा आपको उसके बाद, लेकिन ये खड़ी चढ़ाई पड़ती है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा विकल्प है। और दूसरा जो बेस्ट विकल्प है शेरा होते हुए, यहाँ से आपको टॉप में जाने तक करीबन 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसके बाद सीधे मैदान जैसा जगह पड़ता है, तो आपको चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बाननी से जाते हैं तो आपको सीधे चिपला केदार टॉप पहुंचने तक सीधा खड़ी चढ़ाई ही करनी पड़ेगी। तो ये दोनों जगह की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो आप यहाँ तक गाड़ी में आने के बाद यहाँ से फिर आगे का रास्ता पैदल सफ़र कर सकते हैं, और शेरा से भी यहाँ उतरने के बाद यहाँ से आगे का रास्ता पैदल सफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होगी। और ये उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ इस जगह को पड़ता है और चिपला केदार इस जगह पर है। ठीक हो गया। तो अब आगे की बात करते हैं। अगर आपको कम चलना है लेकिन खड़ी चढ़ाई कर सकते हैं तो छोड़ी बगर का ये रूट आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप गांव तक गाड़ी भी ले जा सकते हैं, बाननी गांव जो मैंने बताया, आप बाय रोड वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके आगे पैदल करना ही है, क्योंकि दोनों जगह से जाना है तो पैदल तो दोनों जगह से जाना पड़ेगा। और तो दोनों जगह में पत्थरों की पगडंडियाँ बनी हुई हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे मेन पॉइंट यह है कि आपको ट्रैकिंग की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है।
अगर ट्रैकिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी तो आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे है तो यहाँ पहाड़ों पे चलना काफ़ी दिक्कत भरा रहता है। तो आपको ट्रैकिंग का थोड़ा बहुत अभ्यास होना ज़रूरी है, या फिर आप थोड़ा बहुत दौड़ भाग करते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे शहर से आते हैं पहाड़ों पे और सोचते हैं कि हम आसानी से चढ़ाई कर लेंगे, लेकिन उनके लिए दिक्कत बढ़ जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं, सांस की तकलीफ़ होती है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग शेड्यूल बनाते हैं अपना 3-4 दिन के ज़्यादा का, तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। आधे रास्ते में ऐसा ना हो कि आपको कोई दिक्कत हो और कुछ मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाए, तो मेडिकल की यहाँ सुविधा बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको उस चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अब आराम से ये ट्रैक तो कंप्लीट कर सकते हैं। आपको हाइट पर सांस की दिक्कत तो होगी, लेकिन जो जगह वहाँ पर दिखाई देता है वो भी स्वर्ग से कम नहीं है। तो अगर स्वर्ग पर जाना है तो थोड़ी बहुत तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं इस जगह के जाने के लिए। तो अंत में आपको अपने अनुभव की बात करूं तो चिपला केदार एक बेहतरीन जगह है। शायद ही दुनिया में ऐसी जगह और कहीं हो। मैं मानता हूं कि चढ़ाई करना थोड़ा कठिन है, लेकिन जन्नत देखनी है तो थोड़ा कष्ट तो होगा ही, वरना जन्नत का मज़ा ही नहीं हुआ। तो आपको रास्ते में कई बेहतरीन नज़ारे दिखाई देंगे, कई तरह के जड़ी बूटियाँ भी दिखाई देंगी, कई तरह के फूलों की प्रजातियाँ भी दिखाई देंगी, और ब्रह्म कमल के फूल दिखाई देंगे, और कहीं जंगली जानवर भी दिखाई देंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और चिपला केदार बाबा की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको एक जोश भी आएगा और आप वहाँ चढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बेहतरीन नज़ारा होते होते जाएगा, और आपको एक पॉजिटिव या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होगी, जो आपको आगे बढ़ने में और भी ज़्यादा मदद करेगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और मैं आशा करता हूं कि आप अपना बैग पैक जल्दी से पैक करें और चिपला केदार की ओर रवाना हों, और हम ज़रूर से मिलेंगे। जय बाबा चिपला केदार।